तो अब क्या हुआ कि इन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय ले लिया। मोहन ने और उसके दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय ले लिया। तो मोहन के एक जो नेबर थे, एक साथी थे, वो उनके साथ चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा जो है वो खर्च करके जो टाउन है हमारे, जो गांव के पास जो टाउन है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे तो हमारी बात आसानी से सुनी जाएगी। तो मोहन बोलता है कि ये पैसे की बात नहीं है, हमें जो अपना केस रजिस्टर उसी पुलिस स्टेशन में करवाना रहेगा जहाँ पे ये विलेज आता है, जहाँ पे ये विलेज आता है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन जो रहता है उनका एरिया बटा हुआ रहता है और उनका एरिया जो बटा हुआ रहता है उसी एरिया में वो काम करते हैं। तो ये जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे ये जा रहे हैं उसका कंट्रोल जो रहता है वो इस एरिया में, जो कि उनका गांव आता है उस एरिया तक है, तो उसी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मेरा भी प्रैक्टिकल लाइफ हुआ है पुलिस स्टेशन जाने में। मेरा एक स्टाफ था, उसकी जो है गाड़ी चोरी हो गई थी। तो गाड़ी जहाँ पे चोरी हुई, जहाँ से चोरी हुई, हमें उसी एरिया के पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ा, ठीक है। और दूसरे, हम गलती से पहले दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो वहाँ पुलिस वाले ने पूछा कि आपकी गाड़ी कहाँ चोरी हुई। उसने एरिया समझा हमारे घर के, हमारे जो ऑफिस है उसके आसपास का। तो मेरे स्टाफ की गाड़ी वहीं खड़ी थी। तो फिर बोला कि ये एरिया जो है वो दूसरे पुलिस स्टेशन में आता है। हम उस पुलिस स्टेशन में आए और फिर हमारा काम निपट गया वहाँ पे जाके। तो हर पुलिस स्टेशन का एरिया होता है और उस एरिया की कानून व्यवस्था जो रहती है, वहाँ की में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना रहता है, वो उस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। तो सारे पर्सन जो उस एरिया में रहते हैं या फिर कुछ चोरी हुई, चोरी जैसे कि मेरे केस में मेरे स्टाफ की जो है गाड़ी चोरी हो गई थी, या कोई एक्सीडेंट हुआ या इंजरी हुई या कोई लड़ाई झगड़े हुई, तो जिस एरिया में हुई ना वहाँ पे ही हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। और फिर पुलिस क्या करती है, पुलिस पहले सबसे पहले जो है इस केस को समझती है कि लड़ाई झगड़े हुए, तो पहले पूछताछ करती है। पूछताछ को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्वायरी करती है। फिर उसे इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट यानी कि पूछताछ तो कर लिया, इंक्वायरी तो कर ली, साथ ही साथ वो बात सही है जो लोग बोल रहे हैं उसे उसको प्रूव करने के लिए वो आइटम्स कलेक्ट करती है और स्टेटमेंट लिखवाती है। इसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेट करती है। और फिर वो एक्शन लेती है। उसके बाद वो एक्शन लेती है यानी कि अपनी कार्रवाई करती है जो भी केसेस उसके एरिया में आते हैं। तो इस तरीके से पुलिस स्टेशन और पुलिस काम करती है। आपका भी आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है तो पुलिस से कामकाज होता रहेगा। तो इसके बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये तो कि किस टाइप से पुलिस स्टेशन और किस टाइप से एरिया के बेसिस पे काम करती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें डील कर लेते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बोला है कि अगर कोई चोरी हो जाती है, इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। तो मेरा जो घर में अगर चोरी हो गई है तो जिस एरिया को मेरे घर के एरिया को जो पुलिस स्टेशन कवर करता है, मैं उस एरिया में जाऊंगा और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाऊंगा। रजिस्टर यानी कि वहाँ पे मैं उनके रजिस्टर में लिखवाऊंगा अपनी कंप्लेंट को और उन पुलिस ऑफिसर को बोलूँगा कि ये जो मेरे साथ चोरी हुई है उस पर आप पता लगाओ कि किसने चोरी की है, चोर का पता लगाओ। अब ये क्या था डिस्प्यूट मोहन और रघु का? सिंपल सी बात है, मोहन को ऐसा लगा कि रघु ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया है और ये हड़प लिया है। तो मोहन रघु से बात करने गया, रोहन और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और रघु के लोगों ने मोहन की पिटाई कर दी। तो ये बेसिकली डिस्प्यूट था, ये बेसिकली प्रॉब्लम थी दोनों के बीच में। मोहन क्यों डरा हुआ था? वाई वॉज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अप क्वारल विथ रघु से लड़ाई करने में मोहन क्यों डर रहा था? मोहन को अपने हक की लड़ाई तो लड़नी थी क्योंकि उसकी ज़मीन हड़पी, लेकिन रघु जो था वो बहुत पावरफुल था। उसके जो चाचा थे वो सरपंच थे, साथ ही साथ रघु के पास बहुत पैसा था और बहुत सारी ज़मीन थी उस गांव में। Some people said Mohan should report the matter to the police. Others said he should not. What were the arguments they gave?
कुछ लोग उसके जो मोहन के दोस्त थे, कुछ ने बोला कि पुलिस के पास जाना चाहिए, कुछ बोले पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। सबके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। तो पहला जो लोग थे कि पुलिस पे पास जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो रहेगा वही उसे जो है प्रॉपर वही सोल्यूशन निकाल के देगा। पुलिस ही प्रॉपर फाइंड करेगी कि किस तरीके से मोहन को जो है जस्टिस, न्याय दिलाए जाए। पुलिस की ऐसा काम करेगी। दूसरे बोले कि पुलिस पे हम जाएंगे तो मोहन जो है, रघु जो है जिसने ज़मीन हड़पी मोहन की, वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पे जाके हमारे खिलाफ कुछ झूठी करवा दे, और रघु तो ऑलरेडी पावरफुल है, तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो दूसरा ग्रुप ये बोला। तो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट है, ऐसे थे।